हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट वालचंद नगर इंडस्ट्रीज क्वार्टर फोर रिजल्ट। अगर हम इस साल की अभी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन तो कंपनी की आई नहीं है, बट लास्ट ईयर की जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन उन्होंने दी थी उसमें उन्होंने जो डिफेंस और न्यूक्लियर सेगमेंट में जिसमें वो ऑपरेट करते हैं, दे टोल्ड की अपॉर्चुनिटी साइज जो है वो 1 लाख करोड़ के आसपास है, विद अबिटा मार्जिन ऑफ 25 to 40% अक्रॉस द डिफरेंट सेगमेंट्स। कहाँ कहाँ मतलब कि आर्टिलरी सिस्टम हो गया, मिसाइल्स एंड रॉकेट्स, नेवल सिस्टम, एयरक्राफ्ट एंड ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम, इन्फेंट्री इक्विपमेंट्स, और उसके बाद में हैवी इंजीनियरिंग फैब्रिकेशन तो वो करते करते हैं, प्रोसेस इक्विपमेंट्स बनाते हैं। तो दे वांट टू बिकम अ टायर टू सप्लायर वेयर नो दे कैन डेवलप अ सब सिस्टम्स, सब असेंबली डेवलपर, मैन्युफैक्चरर और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। सो ये कंपनी का आगे का विजन है, आप देख सकते हैं। अगर हम इनके रिजल्ट्स देखें वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज के, तो सेल्स जो है वो है 93 करोड़ मार्च 2026 में, मार्च 2025 में 53 करोड़ थी। तो विजन स्टेटमेंट में और जो नंबर्स में तो इट इज ऑलमोस्ट 4 क्वार्टर्स ना हो, तो कुछ तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। लास्ट ईयर यस, उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी -56 करोड़ थी, और जो इस क्वार्टर की जो मार्च 2026 की प्रॉफिटेबिलिटी है 2.94 करोड़ है। लास्ट क्वार्टर भी जो है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी 4.66 करोड़ थी, तो विच इज अ पॉजिटिव साइन। सो कंपनी हैज बिकम मतलब कि दे आर नॉट मेकिंग एनी लॉसेस। सो ओवरऑल अगर हम एनुअल एनालिसिस भी करें तो मार्च 2026 में दे हैव ऑन एनुअल बेसिस दे हैव डन अ सेल्स ऑफ 275 करोड़ विद द लॉस ऑफ -15 करोड़ एक्चुअली। सो अपॉर्चुनिटी साइज 1 लाख करोड़ की विद अबेटा मार्जिन ऑफ 25 to 30%, बट सेल्स इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग ऑन द नंबर्स एनीवेयर, क्योंकि अब कंपनी ने अपनी अर्निंग इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन तो दी नहीं है, तो हाउ यू कैन कोरिलेट कि अपनी उनका ऑर्डर बुक साइज क्या है 275 करोड़ की। लास्ट ईयर उन्होंने किया था 259 करोड़ विद 86 करोड़ लॉस, और मार्च 2024 में दे हैव डन 300 करोड़ विद 0% मार्जिन, एंड -42 करोड़ जो है उनकी लॉस था। तो 3 साल से कंपनी इज मेकिंग लॉसेज, देर इज नो ऑर्डर बुक विजिबिलिटी एज ऑफ नाउ। कंपनी की लास्ट ईयर की बोरिंग 194 करोड़ थी, जो बढ़ के 219 करोड़ हो गई है। वर्क इन प्रोग्रेस है 17 करोड़ के आसपास में। Company have reserve of 345 crores. This is what we can see. Inventory days has gone up by 398 days. Last year 363 days थे। तो देर आर मैनी रेड फ्लैग्स एक्चुअली। प्रमोटर की भी आई थिंक उन्होंने अपनी होल्डिंग प्लेज कर रखी है। तो देर आर मैनी रेड फ्लैग्स एज ऑफ नाउ ऑन द कंपनीज। प्रमोटर की होल्डिंग इज 31.59। there is hardly any FII or DIA investment, or public holding is on 67.14%. There are few ace investors in the stock, they are also reducing the stock. एक दो तो निकल गए हैं, बाकी जो है अपना स्टेक कम कर रहे हैं। बट पॉजिटिव कंपनी के लिए क्या है कि कंपनी जो है वो एरोस्पेस में, डिफेंस में, न्यूक्लियर में सब जगह अप्रूव्ड है, विच इज अ वेरी वेरी बिग पॉजिटिव, क्योंकि गेटिंग अप्रूवल ऑल्सो ऑन एज ए न्यूक्लियर मैन्युफैक्चरर, एज ए फैब्रिकेटर ऑल्सो इट इज नॉट ईजी, क्योंकि उनकी कंप्लायंस बड़ी डिफिकल्ट होती है डिफेंस वाली साइड में भी। बट समहाउ कंपनी की जो कैपेबिलिटी है, दे आर नॉट एबल टू एनकैश इट समहाउ, और नॉट एबल टू get good orders. Maybe they are bidding in the tenders, not winning the tenders. We know that the raw material cost prices has gone up in a previous days, but that is not an excuse. I mean, we has to have orders on hand. अगर हम उस सेगमेंट को कैटर कर रहे हैं जो कि हाई ग्रोथ सेगमेंट है, 30, 35, 40% बढ़ रही होगी। बाकी की जो शेयर्स हैं आप डिफेंस से रिलेटेड देख लीजिए, दे आर अबव द स्काई एक्चुअली। ऑर्डर बुक 3, 4, 5 साल के लिए दे आर बुक, बट वॉलचंद नगर somehow are lackluster in that. आई होप वंस दे गिव द इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, एंड जो उन्होंने अपॉर्चुनिटी साइज बताई है 1 लाख करोड़ की लास्ट ईयर की प्रेजेंटेशन में, उसके अंदर कुछ करें और हमें कुछ विजिबिलिटी हो। बट एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव एनी ऑर्डर बुक विजिबिलिटी ऑफ द कंपनी, और आने वाले टाइम में वो कितना करेंगे वो तभी पता लग सकता है जब तक वो उनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन नहीं आती। तो कीप अ स्टॉक आई ऑन द स्टॉक प्राइस आपको पता है बढ़ गई है पिछले 1 साल के अंदर अंदर। आई थिंक नाउ द प्राइस ऑफ द स्टॉक इज क्लोज टू 253 के आसपास है। लो इनका 139 था एज ऑन फर्स्ट 131 ऑन 30 मार्च 2026। सो प्राइस हैज गॉन अप, बट देयर इज नो वैलिड रीजन व्हाई द प्राइस हैज गॉन अप ऑनेस्टली स्पीकिंग। क्यों? क्योंकि ऑर्डर बुक विजिबिलिटी नहीं है, कंपनी के नंबर्स कुछ ऐसी कोई प्रेजेंटेशन हमारे पास है नहीं।
तो कभी कभी क्या होता है कि आई मीन when the theme started playing in the market, retail investors jump on the stock actually considering that कि हाँ yes let's ride on the high price, but उसमें क्या है आप एज ए इन्वेस्टर आप लोग फंस भी सकते हैं एक्चुअली. सो मेरा जो एनालिसिस है, यू नीड टू सी द फ्यूचर अर्निंग्स ऑफ द स्टॉक, ऑर्डर बुक विजिबिलिटी क्या है, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, पिछले 3 4 5 साल में कंपनी ने कैसा किया है, उसके बेस के ऊपर आप मेरे ख्याल से किसी को भी बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन करना चाहिए. दिस इज नॉट अ बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन, दिस इज आवर व्यू और नॉलेज विच वी आर शेयरिंग विद यू. फॉर एनी बाइंग एंड सेलिंग यू कैन कॉन्टैक्ट योर सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर. थैंक यू वेरी मच.